जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें की जा रही, कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनमें इत्तेफाक राय भी हो रहा है, तो समझते हैं इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? इंशाल्लाह मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इन हाउस तब्दीली के हक में। नैब कोर्ट पेशी पर सहाफ़ी के सवाल पर साबिक सदर ने कहा, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। मैं तो चाहता हूँ ये हुकूमत पहले दिन चली जाए, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी और अब वक्त ने भी ये साबित कर दिया है। पीपल्स पार्टी के पीडीएम का हिस्सा बनने के सवाल पर आसिफ जरदारी बोले, मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मौलाना फजल रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं, जो आवाम के हालात हैं उनमें हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ का फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के 8 वॉल्यूम सामने लाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं दूसरों की 3 नस्लों का हिसाब मांगने वाले अपने अकाउंट्स छुपाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपाने के किसी दबाव या धमकी को खातिर में ना लाए। 8 वॉल्यूम्स में पीटीआई के तमाम खुफिया अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात हैं। ऑपोजिशन लीडर ने 8 वॉल्यूम खुफिया रखने का इक़दाम जुर्म करार दे दिया। मरी जाने वाले रास्ते सयाहों के लिए 5वें रोज भी बंद। होटल सुनसान, सड़कों पर सन्नाटा। पाक फौज और सिविल इंतजामिया मरी की राबता सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। राबता सड़कों की बंदिश से मकामी अफराद परेशान। कई इलाके अब तक बिजली से महरूम। भारी ट्रांसपोर्ट बंद होने से खाने पीने की अशिया की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। दूसरी जानिब पुलिस ने मरी की सड़कों पर बर्फ से रुकावटें खड़ी करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल जाने बचाने वाले सयाहों को गाड़ियां वापस लेने में मुश्किलात। चीफ सेक्रेटरी भी आला हुकाम के साथ मरी पहुंच गए। अवाम मरी जाने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि अभी सयाहों के जाने पर पाबंदी है। मरी में अभी तक बहुत ज्यादा गाड़ियां फंसी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आज शाम तक तमाम फंसी हुई गाड़ियां निकाल लेंगे। मरी में जगह छोटी और आबादी बहुत ज्यादा है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हमारा हदफ 13 नए सियाहती मकामात बनाना है। इस बात को फिलफौर अमली सूरत दी जानी चाहिए क्योंकि अकेला मरी इतने सयाहों को नहीं संभाल सकता। पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज बहुत अहम है। शायकीन बहुत पुरजोश हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। रमीज राजा ने कहा कि आईसीसी को 4 मुल्की T20 टूर्नामेंट की तजवीज़ दूंगा। पाकिस्तान के अलावा बाकी 3 टीमें भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हो सकती हैं। उस्मान ख्वाजा का ऑस्ट्रेलिया टीम के दौरे पाकिस्तान पर बयान हौसला अफजा है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी यहाँ गोल्फ खेलेंगे और घूम फिर सकेंगे। शाहरुख जतोई ने निजी अस्पताल में 8 महीने कैसे गुजार लिए? जेल से अस्पताल मुंतकली कानूनी थी या गैर कानूनी? तहकीकात शुरू न हो सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जिसने भी कैदी की मदद की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब कत्ल के मुजरिम की लंबे अरसे तक निजी अस्पताल में मौजूदगी के मामले ने महकमा दाखिला और महकमा सेहत पर भी संजीदा सवालात उठा दिए। MQM पाकिस्तान ने सिंध का बल्दियाती कानून अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा MQM पाकिस्तान कंवर नवीद जमील की दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत ने हल्काबंदियां सियासी मफादात के लिए की। कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के हर दौर में कराची नाइंसाफियों और महरूमियों का शिकार रहा। पीपल्स पार्टी के दौर में अवाम को रोटी मिली न कपड़ा और मकान। थर में बच्चे कब मरना बंद होंगे? पानी कब आएगा? सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं लोकल गवर्नमेंट के तमाम इख्तियारात छीन लिए गए हैं। शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी जो कर रही है उसका फायदा मुल्क दुश्मन उठाएंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी। 17 नुकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में नॉन कस्टम गाड़ियों को रेगुलराइज करने के लिए ड्यूटी टैक्सेस की वन टाइम छूट की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुसवदे की मंजूरी भी काबीना एजेंडे में शामिल। काबीना इदारा जाती इस्लाहात कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हर मंजर धुंध में गुम। हद निगाह में कमी से मोटरवेज कई मकामात पर बंद करना पड़ी। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शेखुपुरा, ननकाना साहिब, साहिवाल, चिश्तियाँ, बहावलनगर, बुरेवाला, भक्कर, उकाड़ा, कसूर शदीद धुंध की लपेट में। कल्लात में पारा -7 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक ठंडी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में फिजाई आलूदगी और स्मॉग में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी चीन के शहर वुहान में रिकॉर्ड की गई। बांग्लादेश का शहर ढाका दूसरे, जबकि भारतीय शहर कोलकाता तीसरे नंबर पर। कोरोना की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खराब। मरीजों की शरह में मुसलसल इजाफा, 3.33% तक रिकॉर्ड। 1467 नए मरीज रिपोर्ट। दिन में मजीद 2 अमवात। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के मजीद 9 केसेस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 22 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नेवी गोल्फ कोर्स को आज ही CDA के सपोर्ट करने का हुक्म। वफाकी दारुल-हुकूमत में तजावुजात और कब्ज़ों के खिलाफ केसेस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। जब हुकूमत के इदारे तजावुजात नहीं करेंगे तो फिर किसी और की भी हिम्मत नहीं होगी। गरीब के लिए कुछ नहीं होता, बड़े आदमी की चीज़ें रेगुलराइज हो जाती हैं। अगर वफाकी दारुल-हुकूमत में भी कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो सकता तो बाकी क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ कमिश्नर को आज ही मोनाल को सील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आम आदमी तो नेशनल पार्क में घुस नहीं सकता, यह शराफिया की वजह से है। गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करके नेशनल पार्क को तबाह कर दिया गया। नेशनल पार्क के इलाके में वाक़े देहातों में भी तामीरात नहीं हो सकती। कानून पर अमल किया जाए। सबसे पहले अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने KMC एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमीन की अलॉटमेंट मंसूख कर दी है। सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई मंजूरी भी गैर कानूनी करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट KMC एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमीन की अलॉटमेंट मंसूख कर दी गई। सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई मंजूरी भी गैर कानूनी करार दे दी गई, जबकि अदालत का एडमिनिस्ट्रेटर KMC को फौरी तौर पर जमीन का कब्जा वागुजार कराने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटी को जमीन देना रफाई मकासद में नहीं आता। KMC ने गटर बागीचा की 200 एकड़ जमीन अपने 80% मुलाजमीन को अलॉट की। अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए, जबकि वकील KMC सोसाइटी ने कहा कि अदालत बेवाओं के बुनियादी हुकूक का भी सोचे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेवाओं की पेंशन की सूरत में उन्हें उनका हक मिल रहा है। अकील अफजल हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अकील, इस केस की कार्रवाई से मुतल्लिक मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कराची गटर बाकीजा की जमीन पर KMC एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी की अलाटमेंट जो है उसको मंसूख कर दिया है। अदालत ने 200 एकड़ की जमीन की अलाटमेंट गैर कानूनी करार देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा रेलवे समेत कई इदारों की सोसाइटी खत्म की है। KMC मुलाजमीन को बराह रास्त बिलवास्ता जमीन नहीं दे सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट की जमीन अपने मुलाजमीन को दे सकते हैं? इस केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत अदालत ने सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई अलाटमेंट मंजूरी भी गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर के KMC फौरी तौर पर जमीन का कब्जा वागुजार कराएं। सिंध हुकूमत की जानिब से मंजूरी बराह सेक्शन ऑफिसर ने दी। मंजूरी के खत में मजाज अथॉरिटी का कहीं जिक्र नहीं है। कानून के मुताबिक जमीन सिर्फ तालीमी, मजहबी या रफाई मकासद के लिए दी जा सकती थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई तंजीम है, ना ही कोई सरकारी इदारा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि हाउसिंग सोसाइटी को जमीन देना रफाई मकासद में नहीं आता। ताहम KMC गटर बाकीचा की 200 एकड़ जमीन अपने 80% मुलाजमीन को अलाट की है, जो कि
मुमकिन नहीं हो सकती। वकील KMC ने कहा कि 3 लाख लोग आबाद हैं, अदालत बेवा खवातीन के हकूक का भी सोचे, जमीन का मुकदमा करने वालों के पीछे लियारी गैंग वार के लोग हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत ने अहलियाने कराची के बुनियादी हकूक को मद्देनजर रखना है, बेवाओं की पेंशन की सूरत में इनका हक मिल रहा है, क्या हम सुप्रीम कोर्ट की जमीन अपने मुलाजिमीन को दे सकते हैं? जिसके बाद अदालत ने KMC को दी गई जमीन जो थी उसे इलीगल करार देते हुए दे दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका अकील अफजल। इन हाउस तब्दीली होती नजर आ रही है। नैब कोर्ट पेशी पर सहाफी का आसिफ जरदारी से सवाल, साबिक सदर ने कहा इंशाअल्लाह बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी के PDM का हिस्सा बनने के सवाल पर बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मैं तो चाहता हूं कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। इन हाउस तब्दीली होती नजर आ रही है, सहाफी ने सवाल किया। इंशाअल्लाह बेहतर होगा। आसिफ जरदारी ने ये जवाब दिया नहीं मालूम, ऐसा नहीं समझता। साबिक सदर पीपल्स पार्टी का PDM का हिस्सा बनने के सवाल पर जवाब। क्या कहेंगे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें की जा रही, कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनमें इत्तेफाक राय भी हो रहा है, तो समझते हैं इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? सर क्या पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कैसा। सर मुलाकातें जारी हैं सर, बिलावल साहब 27 को निकल रहे हैं, मौलाना 23 मार्च को, क्या समझते हैं हुकूमत 23 मार्च तक रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर। मौलाना के मार्च तक हुकूमत ठहरती नजर आ रही है आपको? मार्च तो मौलाना साहब पहले नहीं करते। सर आवाम बहुत तंग है महंगाई से, धरने करेंगे, मुजाहरे करेंगे, तो हुकूमत अब दोबारा IMF के पास कशको लेके जा रही है, क्या पैगाम देना चाहिए? हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि जो हालात है इसमें इनसे कुछ नहीं हो सकता। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जमानत मंजूर कर ली है। आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की भी दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में अदालत में जमानत मंजूर कर ली। आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त भी मंजूर की गई है। एहतसाब अदालत ने हुक्म दिया कि नैब इंक्वायरी की हद तक आसिफ जरदारी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। तहकीकात के दौरान आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के लिए नैब को एहतसाब अदालत से रुजू करना होगा। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जमानत मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ का फॉरेन फंडिंग केस के 8 वॉल्यूम सामने लाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपाने के किसी दबाव या धमकी को खातिर में ना लाए। शहबाज शरीफ का फॉरेन फंडिंग केस के 8 वॉल्यूम सामने लाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपाने के किसी दबाव या धमकी को खातिर में ना लाए। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। 8 वॉल्यूम में PTI के तमाम खुफिया अकाउंट्स, गैर मुल्की फंडिंग की तफसील है। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे। इस वक्त फवाद चौधरी न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो मरी में गईं। जो वाक़यात हुए हैं ज़्यादातर 5 गाड़ियाँ जो हैं उनमें उनके साथ ये वाक़यात हुए हैं जिसमें तकरीबन 22 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए। ये जो सारे ही वाक़यात हैं ये एक ही सड़क के ऊपर हुए जो कि गुलडन्ना और बाड़ियाँ के दरमियान, ये 2 इलाके हैं गुलडन्ना और बाड़ियाँ। ये अगर जब नथिया गली की तरफ आप जाते हैं तो ये 2 इलाके आते हैं। यहाँ पर ये वाक़यात हुए और ये वाक़यात इस तरह हुए कि जब बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आया तो दरख्त जो हैं वो सड़क पे गिरे, जिससे जो सड़क है वो ब्लॉक हो गई और एक बहुत तवील जो गाड़ियों की कतार थी वो भी लग गई और जो गाड़ियाँ वहाँ पे थी वो भी वहाँ पे जो हैं वो फंस गई। अब वहाँ पे 2 तरह हुआ, एक तो कुछ लोग और एक बहुत तवील जो गाड़ियों की कतार थी वो भी लग गई और जो गाड़ियाँ वहाँ पे थी वो भी वहाँ पे जो हैं वो फंस गई। अब वहाँ पे 2 तरह हुआ, एक तो कुछ लोग जो ज़्यादातर लोग थे उन्होंने गाड़ियाँ अपनी वहीं पर छोड़ी और वो पैदल जो है वहाँ से आगे चले गए। चूँकि सड़क बंद थी और एक ही सड़क है, पहाड़ी इलाका, एक तरफ जंगल है, एक तरफ ये सारा जो है वो सड़क है,
تو وہاں پہ جو مشینری تھی وہ بھی اس کو وہاں پہ جانا مشکل تھا، اور چونکہ ایک بہت زیادہ سٹارم آیا ہوا تھا اس وقت سنو کا، تو اس لیے بھی مشکل ہو رہا تھا کہ وہاں پہ ہیلی کاپٹرز وغیرہ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے گاڑیوں سے اتر کر جانے کے بجائے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گاڑیوں میں ہی ہیٹر لگا کے سو گئے، جہاں پہ پھر کاربن مونو آکسائڈ جو ہے اس کا ایک ایفیکٹ آیا، اور کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے جو وہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں، جو تمام اموات ہوئی ہیں، وہ بنیادی طور کے اوپر کاربن مونو آکسائڈ کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ ہوئی ہیں، جو ابتدائی تحقیقات ہیں ان کے مطابق۔ وزیر اعظم نے اس سانحے کے اوپر بہت رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اور وزیر اعظم کی آبزرویشن یہ تھی، کابینہ کی آبزرویشن یہ تھی کہ جو اس وقت ایک پاکستان کے اندر ایک اندرونی سیاحت کا جو ایک انقلاب برپا ہوا ہے، اس کے لیے اتھارٹیز کو، اس کے لیے صوبائی حکومتوں کو، اور اس کے لیے جو مقامی انتظامیہ ہے اس کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ مری کے اندر جس طریقے سے جو سیاح گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر 1.5 لاکھ گاڑی جو ہے وہ وہاں پہ صرف 4 دنوں میں چلی گئی ہے، 1,64,000، اور ان میں اگر آپ 3 لوگ بھی لگا لیں تو آپ دیکھ لیں یہ لاکھوں لوگ ہیں جو کہ سیاحت کے لیے وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اب جو انتظام ہے ہمارا وہ میڈیویل چلا آ رہا ہے، وہ برٹش ایرا سے اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور چونکہ یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے جس نے آ کے سیاحت کو بطور شعبہ ایک اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو ایک بڑھانے کی کوشش کی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 13 نئے سیاحتی سپاٹس ہیں، نئے شہر ہیں جو کہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں۔ اس سے پہلے کبھی جب پارٹیشن ہوئی ہے ہمارا، جب سے یہ آزادی کا ہوا ہے، 75واں سال ہے ہمیں 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے، ایک بھی نیا سپاٹ جو ہے ٹورزم کے لیے پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہوا۔ ہماری حکومت نے 13 نئے سپاٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں۔ وزیر اعظم جب تحریک انصاف کے جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ایک دفعہ جب کمراٹ گئے اور اس کے بعد ان کی وہاں کی تصویریں وائرل ہوئیں، تو کمراٹ میں ہی 1 لاکھ آدمی پہنچ گیا تھا سیاحت کے لیے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ایک اندرونی یہ کتنا بڑا پوٹینشل ہے اس انڈسٹری میں، اور وزیر اعظم اسی لیے اس کو جو ہے وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور ہم یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی معاشی جو بنیاد ہے اس کو کھڑا کرنا ہے تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم سیاحت کو ایک فنڈامنٹل انڈسٹری کے طور کے اوپر لیں، اور اس کے لیے جو مری کی انتظامی حیت اور نوعیت ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ نئے لاز لے کے جو ہیں وہ آیا جا رہا ہے، اور اس کے